बाप का अंश नहीं था, सिर्फ महात्मा की थोड़ी सी कृपा थी, दुआ थी, और दोनों रानियों का थोड़ा थोड़ा भाग था। तो जैसे सौगी में गुड्डा आतो परीक्षित महाराज, देखो एक बहू सौगी में गुड्डा, ऐसो ये बेटा न रोई रो। दोनों रानी देखती हैं भौर रोती हैं, भगवान जात तुझे हो तो ना हो सो बढ़िया, ना आंखें खोलो ना हाथ पांव चलाए रो, जैसो धत्ते तैसो धरो रे। एक नहीं बल्कि 5 दिन व्यतीत हो गए, और परीक्षित महाराज 5 दिन बाद रानी ने विचार करो कि अब जाए देख वैसे कचुनाए रो। 5 दिन बाद दोनों रानी और बाप बेटा को लेकर के और घर से निकल करके चली। कैसे चली लब को सर? अरे सुनो सभाधर ध्यान, अरे भवन से बाहर कड़ी आई, सुनो सभाधर ध्यान, भवन से बाहर कड़ी आई, जिन्हें बेटा ले लो गोदक मन में भारी दुखी आई, भैया बेटा आज दोनों रानियां दिलीप महाराज की और वह बेटा को गोद में लेके और भवन से बाहर निकली। आरे करम मेरो निकरी गौरे हेटा, पत्थर की छाती करी फेंक दो खाई में बेटा, पत्थर की छाती करी फेंक दो खाई बेटा। श्रोता बंधुओं, आज दोनों रानी ने दिल पे पत्थर रख के करेजा को मजबूत करके और वह बेटा को लेके परीक्षित महाराज फेंक दो। लेकिन माँ की ममता कैसी होती है, फेंक तो दो, लेकिन दोनों भवन के ऊपर चढ़ गई और झीना छज्जे पे खड़े है कि वह बेटा देख लेती है और खूब रोती है। अरे भवन पे चढ़ गई ठकुरानी, पिता होनार बलवान आई रे अष्टावक्र ज्ञानी, भैया होनार दोनों रानी बेटा फेंक के भवन के ऊपर खड़ी भई। तब तक का हो कि विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है परीक्षित महाराज। तब तक अष्टावक्र महात्मा बाई रास्ता से चले आए रे। अष्टावक्र महात्मा, और अष्टावक्र महात्मा ने देखो भवन के ऊपर कि जिस सगर के भवन है, जा भवन में एक दिना देवता हाजुरी लगाए वे आवते, आज कोई दिया जराए वे बाओ दीख ना रो, जा बात है सोच रे और ध्यान नीचे ना हो। तब तक महाराज बाई बेटा के ऊपर लात पड़ गई अष्टावक्र महात्मा की। रानी भाजी दोनों उतर की और आए कि एक ने तो महात्मा की दाढ़ी पकड़ ली, एक ने हाथ पकड़ लो। चा जे बालक को खेन तो नीचे उतरे आओ है और लात मार के बालक मार दो, या तो जी जिंदा हो नहीं तुम दोनों तुम यही मारे जाओगे। महात्मा को ज्ञान वैराग सब विदा है गो, अब न बात आ रही न कछु। महात्मा ने बालक उठाए के देखो बेटा दमे हड्डी तो होती ही ना है। बोले हड्डी तुम 2 कुंटल के डोले हो, इतना भारी ये छोटा सा बालक हो है, तुम्हारी लात परिया सो सब पिस गई जा में तासू मरो है जी। अगर या तो जा महात्मा जिंदा जा बालक जिंदा करो, और महात्मा तुम आज हमारे हाथन से मारे जाओगे। अंदाज लगाना तुई काली तुई कालिका, ये हमारी माताओं के नियम होते हैं। कौन से?
रात को अंधेरो है जे तो घर में अकेली ना घुसई। हमें कबू ना अंधेरे के पे अपे मायके में कबू आज तक अंधेरे में ना डोली में डर लगतो है। और अपई सी पे आ जाए तो ठाड़ी ते में आंच लगा ली तब डरना गुना लगतो। इनके तो पता ना है कितने रुपए तुम्हारी ना घेरो तुम पे ऊपर ले जाओ। देखो मैं कबू मातन की बुराई ना कर दो। और एक जी बात सही है, अगर माता बहन की बुराई करेंगे संजय भूखे बैठे रहेंगे जो रोटी का जे धोरू करेंगे पीछे भाई तासु मैं कबू काऊ की बुराई ना करते ठीक है। और कह तू तो इतना देख डोले उन्हें की कह तू, लेकिन जा गाँव में पूरे बुर्रगा में नगर पे सब गाँव में इनमें तो सब बढ़िया है। यहाँ तो हम आज जाते रहते हैं तो देख रहे हैं। महात्मा से कही महात्मा या तो जब बालक जिंदा करो और नहीं तुम हमारे संग भवन में आओ। आज हम तुम्हें नहनो नहनो काटेंगे ठीक है, तब देखेंगे जिंदे जिंदा कैसे जाओगे। महात्मा के ज्ञान बैराग होश बंद है बिल्कुल। अब आवाज नाल कर रही। महात्मा ने एक बात कही, बेटा देख ते बालक जिंदा तो है जाओ, लेकिन ऐसे ना हो बोले तो कि अगर तू मुझे साच साच बताए दे बात का है तो जिंदा है सकते है। सोई दोनों रानी पिघल गई, हाथ जोड़े के दाढ़ी तो छुट्टी पाइन में बैठ गई। महाराज अब तुम पूछ रही हो अगर मेरा लला जिंदा है जाए तो मैं तुम्हें सही बताऊंगी बिल्कुल। बताओ देखो मैं दिलीप महाराज की दोनों रानी है और हमारे दिलीप महाराज मारे गए। अयोध्या का वंश डूब रहा था तो कपिल महात्मा के वचन से हम दोनों रानियों के थोड़े थोड़े अंश से जो पुत्र पैदा हो, लेकिन महाराज जादनाते पैदा हो दादनाते ऐसो ही है, न मरो न जिंदो न कछु करो। अष्टवक्र महात्मा ने की हाँ अब ठीक है। अब बेटा अगर तुम बेटा जिंदा चाह रही है तो मेरे संग में चले। श्रोता बंधुओं आज उस बालक को लेकर के अष्टवक्र महात्मा काशी में आए। काशी में आए के सब संतों को बुलाया, बेटा को अंडकोश में रखा गया और 42,000 मंत्रों से उच्चारण किया। अब ध्यान देना सब लोग, थोड़ा सा अंश कपिल महात्मा का था उन्होंने दुआ दी थी, थोड़ा थोड़ा अंश रानियों का था, थोड़ा सा भाग अब अष्टावक्र महात्मा का हो गया क्योंकि लेकर के गए, थोड़ा थोड़ा भाग काशी के महात्माओं का हो गया। तो जब बेटा 9 महीना बाद अंडकोश से निकाला गया तो उसी पुत्र का नाम रखा गया था, सबका थोड़ा थोड़ा भाग होने के कारण भागीरथ। बोलिए भागीरथ महाराज की, जो गंगा मैया को इस पृथ्वी पर लेकर के आए थे। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं धर्मज्ञ राजन परीक्षित। अब गंगा मैया भागीरथ महाराज भजन करते हैं गंगा मैया का, हे मैया हमारे पुरखा और जा संसार में अधोगति में पड़े भैया ने को उनको उद्धार करो। गंगा मैया ने की आए तो जाएंगे लेकिन हमारे बेग है कौन धारण करेगा? बोले बेग को धारण करेंगे भगवान भोले बाबा। तो भोले बाबा का भजन करके बुलाया है भागीरथ ने, फिर गंगा मैया का भजन किया है। और कैसे करो? सब लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे, ठीक है ना? अरे मेरी और नाव परी रे मजधार हमारी सुधी ले ले गंगा मैया। सुध ले ले गंगा मैया, सुध ले ले गंगा मैया। मजदार हमारी सोदे ले ले गंगा मैया। भागीरथ माता मनावे। परीक्षित महाराज भागीरथ गंगा मैया का भजन कर रहे हैं। भागीरथ माता मनावे, चौतरी मत नहीं आवे। करबे दुनिया को उद्धार हमारी सोच ले ले
गंगे मैया। अरे तेरी नाव परी रे मजेदार, हमारी सुधी ले लो गंगा मैया। भागीरथ महाराज गंगा मैया का भजन कर रहे हैं। हे माँ गंगा, इस संसार का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आ जाओ। और परीक्षित महाराज ये बात सही है कि जैसे भागीरथ के पुरखा भजन कर करके मर गए, दिलीप महाराज असमंजस ये दोनों भजन कर करके मर गए कि गंगा मैया आ जाओ अपने लें। लेकिन भागीरथ ने कबूल ये ना कही कि मैया मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मैया बुलाए तो रहूं, लेकिन उद्धार जा दुनिया को है जा तुम्हें आई की। परीक्षित महाराज ध्यान रखना, जो अपने लाए भगवान से मांगते हैं बिना मिलवे में कछु देर लगते है थोड़ी सी, और जो समाज कल्याण के लिए मांगते हैं भगवान के यहाँ बहुत जल्दी मिल जाता है। कभी भी मंदिर में जाओ, परीक्षित महाराज मंदिर में तो कबू भगवान से कुछ मांगो मत। क्यों? और भगवान जा बात है अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे भक्त जरूरत का चीज की है बिना सम्मान में। और तुम 2 रुपया चढ़ाई के 2 लाख मांग रहे हो, माँ का नासिक की बैंक कैसे तोड़ के दे देंगे तुम्हें, हैं? और बाद में जो और कह रहे भगवान ना होते नाती घर में और आ जाए। अब नाती आएगो 2 रुपया चढ़ाया है बस, बाद में कह रहे हैं भगवान ना हो तो ललाकी ने नौकरी और लग जाए सरकारी। भगवान इतने भी समझ ले, भगवान से कभी भी कुछ मत मांगो।